दिल्ली से बद्रीनाथ जाने का रूट कुछ ये है। दिल्ली टू ऋषिकेश, फिर देवप्रयाग पहुंचेंगे, फिर श्रीनगर, रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे, कर्णप्रयाग के लिए निकलेंगे चमोली, उसके बाद जोशीमठ से बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ जाने के लिए रुद्रप्रयाग से डाइवर्जन आता है, जो एक रास्ता जाता है केदारनाथ और एक रास्ता जाता है बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ जाने से पहले हम रुके थे शिवपुरी में, और कुछ ये था रूम, हमने हट टाइप यहाँ पे स्टे करा था शिवपुरी के अंदर। शिवपुरी के बाद हम निकले बद्रीनाथ और हमने होटल श्लोका में स्टे लिया। बाकी बद्रीनाथ जाने के लिए क्या क्या चीज़ें ले जानी है और कहाँ स्टे करना है, होटल्स के नंबर क्या है, क्या रूट है, तो सब कुछ जानने के लिए ब्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो शाम का टाइम है और आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे शाम का टाइम है और आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, संडे है, तो 2 दिन की छुट्टी है। तो 2 दिन छुट्टी है तो मैंने सोचा क्यों ना कहीं बाहर चले, और क्यों ना कहीं बाहर चलते चलते प्लान बन गया एक जगह जाने का, जो कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। सामान यहाँ पैक है, तो ये है मेरा छोटू बैग। वाला बैग नहीं लेके जा रही क्योंकि वहाँ पे ट्रैकिंग नहीं करनी और टाइम हो चुका है 5:30, तो चलो मैं भी चलती हूँ। बाकी रास्ते में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया देती रहूंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मम्मी को सबसे ज्यादा शौक लगा था जब मैंने अचानक से आके बोला कि मैं जा रही हूँ। वैसे शौक लगने की कोई बात नहीं थी, नॉर्मल है। कहाँ जा रही हूँ? अच्छा, मैं मुझे क्या पता कहाँ जा रही, मेरे को बताया बताया, थोड़ा सा तो बताया था, थोड़ा सा बताया था, याद करो। तीसरे क्या तीसरे? अरे यार, अभी भी थोड़ा आधे लोगों को पता चल जाएगा। इन्होंने बोला है ना, इतने से पता चल जाएगा, काफी लोगों को गेस करके बताना, बाकी वो हम वहां पहुंच के बताऊंगी। तो चलो चलते हैं। तो जी हम पहुंच चुके हैं हाईवे वाले ढाबे पे, सुखदेव वाले ढाबे पे। तो ये वो वाला सुखदेव नहीं है, मूर्थल वाला, ये मेरठ वाला सुखदेव है। तो हम मेरठ क्रॉस कर चुके हैं और थोड़ी ही देर में हरिद्वार पहुंच जाएंगे। तो अभी डिसाइडेड नहीं है कि हम हरिद्वार स्टे करेंगे या ऋषिकेश स्टे करेंगे, तो अभी वो देखते हैं हम कि जहाँ टाइम से पहुंच जाए वहाँ पे हम स्टे करेंगे, और फिर कल निकलेंगे जहाँ हमें जाना है, तो वो आगे बता दूंगी। वैसे तो टाइटल पढ़ के समझ आ ही जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलो अब कुछ खाते हैं, पराठे सुखदेव वाले, तो देखते हैं पराठे ही मिलेंगे, वैसे तो सुखदेव ही है, तो देखते हैं। तो खाना पीना हो चुका है और अब चलते हैं वापस आगे की तरफ। तो अगला हमारा स्टॉप होगा ऋषिकेश या फिर हरिद्वार, तो अभी डिसाइड हो जाएगा, जब रुकूंगी तब आपको पता चल जाएगा। तो खाना ठीक था, बाकी ढाबे पे तो यही मिलता है, नॉर्मल दाल रोटी, तो यही खा लिया। तो अब चलो चलते हैं आगे। तो रात के 12 बज चुके हैं और 12 बजे हम पहुंचे ऋषिकेश, और अभी डिसाइड करा है कि यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे, क्योंकि रात रात में जितना रास्ता कवर हो सकता है उतना ज़्यादा अच्छा है, ताकि हम सुबह सुबह जल्दी पहुँच जाएं और अच्छे से दर्शन हो हमारे। तो इसलिए हम सोच रहे कि आगे निकलते हैं। और बाकी ऋषिकेश में ना किसी भी टाइम आ जाओ, हमेशा रौनक मिलती है। तो 12 बजे भी ऐसा लग रहा है जैसे सुबह के नहीं, शाम के 8 बज रहे हैं। तो रात के 12:45 बज चुके हैं और 12:45 बजे हम हैं शिवपुरी के अंदर। तो वैसे हम ऋषिकेश में स्टे ढूंढ रहे थे, लेकिन हमने सोचा तो थोड़ी सी आगे चलेंगे, और फिर थोड़ी सी आगे पहुंचे तो शिवपुरी आ गया। कैंप्स बने हुए हैं, ये रहे नीचे कैंप्स, और मैं बिल्कुल ऊपर खाई में बड़ी हूँ, और इस साइड भी होटल्स है, ये देखो, ये रहा होटल, और इधर कार खड़ी हुई है। तो इधर पता कर रहे हैं कि अंदर रूम अवेलेबल है या नहीं है, या आगे पीछे कहीं। तो इसी के साथ प्लान में अगेन चेंज है। तो शिवपुरी में हमें रूम मिल गया है फाइनली, रूम नहीं हट मिल गई है। तो ये रही हमारी हट, द कासा हट्स। तो नीचे चलते हैं, मुझे भी नहीं पता कैसी हट्स है, दूर से ही दिख रही है, और यहाँ से तो आपको दिखेगी नहीं, तो नीचे जाना पड़ेगा। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी हट्स है। तो ये रहा द कासा हट, तो यहाँ से रास्ता है, तो चलो चलते हैं। आपका जबरदस्ती का प्रमोशन कर रहे हैं, 1200 रुपये ले लिया आपने। तो चलो यार हट में चलते हैं अपनी, वही झोपड़ी जिसको हम दूर से देख के कह रहे थे कि अरे झोपड़ी, जो कि शुरू होते ही खत्म हो चुकी है।
तो इसी में ही रुकना पड़ेगा हमें सुबह 6 बजे तक, और फिर 6 बजे के बाद चलेंगे आगे। Day 2. गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह देखो हम अपनी हट से आपको गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। तो ये येलो वाली हट हमारी थी रात के टाइम, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसी थी। थोड़ा थोड़ा बुरा एक्सपीरियंस भी था, वो भैया सामने बैठे हुए इसलिए मैं बोल नहीं सकती बुराई। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो हम जब भी आते हैं ना तो वहाँ ज़रूर खाना खाते हैं। तो चलो पहले यहाँ पे फ़ोटो वोटो खींच लेते हैं, फिर इसके बाद वहाँ पे खाना खाने चलेंगे। मेरा तड़ियाल भोजनालय है जहाँ पे हम हमेशा पराठे खाते हैं। तो चलो आज अपने वाले पराठे खाते हैं। पहले नज़ारे ले लेते हैं। यहाँ का नज़ारा भी मिस नहीं कर सकते ना। और देखो सामने नदी, सामने नदी देखो बिल्कुल कितनी दूर है यहाँ से। तो ये हमारे पराठे आ चुके हैं जो कि हम यहाँ पे हमेशा खाने के लिए आते हैं। और ये है इनकी चटनी जो कि लहसुन और पता नहीं किस चीज़ों की बनी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और इसी की वजह से हम हमेशा यहाँ आते हैं, चटनी की वजह से। तो तड़ियाल ढाबे पे पराठे खा चुके हैं, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमें वैसे कोशिश है हमारी कि हम आज में वापस आ जाए, लेकिन हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है। तो चलो चलते हैं आगे रास्ते की तरफ। तो देवप्रयाग संगम की तरफ पहुंच चुके हैं। तो संगम देखते हैं, यहाँ से संगम क्लियर दिखेगा, उधर तो बहुत पीछे हो गया था ना। तो यहाँ से देखो संगम कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो वो देखो सामने प्रयाग संगम मैंने आपको दिखाया। तो दो नदी है, एक अलकनंदा और एक भागीरथी। तो देखो दोनों का संगम। अब ये दोनों नदियाँ आगे जाके गंगा जी का स्वरूप ले लेंगी और ये सीधा ऋषिकेश और हरिद्वार की तरफ जा रही है। ये चलते हैं वापस, अगर हो सका तो आगे संगम में वापसी आते हुए अगर हमारे पास टाइम हो तो नीचे चलेंगे संगम के पास। बाकी अब आगे निकलते हैं वापस। धारी देवी भी जाना है, तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी आगे निकलना पड़ेगा। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। पिछले एक हफ्ते पहले हम आए थे तो हमें ठंड लग रही थी इसी रास्ते पे। अब एक हफ्ते बाद आए हैं तो हमें गर्मी लग रही है इसी रास्ते पे। तो श्रीनगर से थोड़ी सी 9 किलोमीटर आगे पहुंचे तो धारी देवी का मंदिर आ चुका है। तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो मंदिर चलते हैं और मंदिर में दर्शन करते हैं धारी देवी माता के। तो चलो आपको दर्शन कराती हूँ माता के। वैसे अंदर फोन अलाउड नहीं है, मंदिर के दर्शन कराती हूँ। तो चलो चलते हैं। यहाँ पे मेन गेट है माता का मंदिर का।
और यहाँ से हमें थोड़ा सा नीचे ट्रैक करके जाना है और फिर सामने धारी देवी माता का मंदिर है। तेरा मंदिर का द्वार। भैया प्रसाद गिर गया, तो चलो अंदर चलते हैं। तो मंदिर पहुंचने से पहले भैरव बाबा के दर्शन करते हैं और फिर मंदिर की तरफ चलेंगे। अच्छा देखो मंदिर के इतने सुंदर दर्शन सामने से, बिल्कुल पानी के अंदर बीचों बीच मंदिर बना हुआ है और इतना सुंदर लग रहा है ना। अगर आप केदारनाथ साइड या पंच केदार बद्रीनाथ कहीं भी आते हो ना, तो धारी देवी के दर्शन करने जरूरी माने जाते हैं वैसे तो। बाकी काफी लोगों को ये बात पता नहीं है, धारी देवी जो है वो रक्षक है पूरे उत्तराखंड की, तो यहाँ जरूर है। तो दर्शन हो चुके हैं और पीछे आप देख रहे हो धारी देवी माता का मंदिर। और मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया, जो धारी देवी माता है वो उत्तराखंड की रक्षक मानी जाती है। और 2013 में जब आपदा आई थी तो मंदिर के साथ छेड़छाड़ हुई थी, उसी कारण बोला जाता है कि केदारनाथ में आपदा आई थी। और फिर आपदा के बाद मंदिर को वापस से स्थापित करा गया, ये मंदिर है और यहाँ पे डैम बना रहे थे, तो उसी रीजन से यहाँ पे छेड़छाड़ हुई थी। लेकिन जब आपदा आई तो उसके बाद मंदिर को स्थापित करा और बिल्कुल आप देखोगे नदी के बीचों बीच बना हुआ है मंदिर। तो यही एक कारण था केदारनाथ में आपदा आने का। बता दूं, मंदिर में माता का, काली माता का स्वरूप है, जो कि दिन में 3 रूपों में पूजी जाती है। सुबह एक कुंवारी कन्या के रूप में, दोपहर में एक महिला के रूप में और शाम को एक बूढ़ी महिला के रूप में। तो धारी देवी माता के दर्शन भी करा दिया मैंने आपको, मतलब मंदिर के दर्शन करा दिए। अंदर तो वीडियो अलाउड नहीं है ना, तो आप आओ और यहाँ पे दर्शन खुद करो। और बाकी मैंने आपको बताई दिया कि कहाँ पे आपको आना पड़ेगा धारी देवी माता मंदिर दर्शन करने के लिए। और 4 धाम यात्रा में से कहीं भी जा रहे हो तो रास्ते में पहले धारी देवी माता पे मत्था टेको और फिर आगे की तरफ प्रस्थान करना। तो चलो अब हम भी आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं, कल्पेश्वर की तरफ। तो देखेंगे अभी रास्ते में कहीं पे कुछ रोक के थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे। तो अभी तो हमारा लास्ट हमने सोचा है वैसे कि डायरेक्ट कल्पेश्वर ही जाएंगे। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और अभी हम पहुंचे हैं नंदप्रयाग सूलना। तो यहाँ पे पेट्रोल भरवाना था, क्योंकि आगे फिर पता नहीं पेट्रोल पंप कितनी दूर आएगा, तो पेट्रोल की टंकी करा रही है फुल। तो अब बस यहाँ से 2 घंटे का 2.5 घंटे का रास्ता और है। और बाकी यहाँ पे धूप दिख रही है, मौसम ऐसा है। बाकी हमने भैया से यहाँ पे पूछा तो भैया बता रहे हैं कि वहाँ पे भी बहुत ठंड है और बर्फ पड़ी हुई है। तो चलो चलते हैं। बर्फ, मतलब मैं तो एक्साइटेड हो गई बर्फ सुनने के बाद ना। ठीक है, इतनी ठंड नहीं होगी केदारनाथ जितनी ठंड है क्या? उससे कम है ना? तो चलो चलते हैं। टनल ज्यादा बड़ी है। बेइज्जती गजब। चिल्ला के दिखाओ, पता क्या चिल्ला हम चिल्लाते हैं ना हमने जुम्मा में। तो शाम के 4 बज चुके हैं, अभी चलते चलते हमें काफ़ी टाइम हो चुका है और अभी भी 1 घंटा और बाकी है। तो रास्ता इतना ज़्यादा सुंदर है ना कि अगर थकान हो रही है ना तो रास्ता देखे थकान खत्म हो रही है सबकी। मेरी भी हो रही है। ओ एक्सीडेंट थोड़ा ना है, गिरा है ये तो। हाँ वो फिसल गया होगा।
थोड़ा मोटा ऐसा होता रहता है। बाकी काफी बद्रीनाथ के रास्ते के बारे में भी काफी लोगों ने बोला कि यहाँ मत आओ, लैंडस्लाइड हो रही है, बद्रीनाथ मत आओ, बद्रीनाथ मत आओ, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं है ऐसा। और बद्रीनाथ यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, और अभी लेकिन हम कल्पेश्वर जा रहे हैं, तो बद्रीनाथ तो दूर है, लेकिन यहाँ का रास्ता भी ऐसा कुछ नहीं है जितना अफवाहें फैलाई ना अभी बीच में केदारनाथ और बद्रीनाथ को लेके। तो सुना मत करो, किसी की वीडियो मत देखा करो, मेरी देख लेना, बाकी नज़ारा देखो। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, इतनी ऊपर है कि नजरें भी नहीं जा रही। एक तो वो सामने बर्फ का पहाड़ है जो बिल्कुल बादल में है, और वो शायद कैमरे में विजिबल नहीं होएगा, चलती गाड़ी से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सामने देखो बर्फ के पहाड़। स्वागत है आपका जोशीमठ में। और तो अब कुछ प्लान में नहीं, कुछ ज्यादा ही चेंज हो चुका है प्लान में, कुछ बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। तो कल्पेश्वर जा रहे थे, कल्पेश्वर का रास्ता जो था वो पीछे रह गया, तो 13 किलोमीटर हम आगे आ गए बद्रीनाथ की तरफ। अब पीछे रह गया रास्ता, बद्रीनाथ की तरफ आगे आ गए। तो हमने सोचा कि शायद विष्णु भगवान जी ने कहा, उनकी इच्छा है कि हम वहाँ पे भी दर्शन करें। और पीछे सर बैठे हैं, सर की भी बहुत ज्यादा मन से इच्छा थी कि हमारी गाड़ी ऑटोमेटिकली आगे आ गई। तो अब हम पहले जा रहे हैं बद्रीनाथ, और फिर वापसी जाते हुए यानी कि कल हम जाएंगे कल्पेश्वर। और अभी इस टाइम पे जोशीमठ में है, तो जोशीमठ में अभी काफ़ी न्यूज़ आई थी कि जोशीमठ पूरा दरारें आ चुकी है, तो अभी हमने वो भी देखा थोड़ा थोड़ा, लेकिन गाड़ी रोकी नहीं क्योंकि अलाउड नहीं थी गाड़ी रोकनी। तो अब आगे बढ़ चुके हैं बद्रीनाथ के। रास्ता देखो, रास्ता बस अरे ये रास्ता नु भी देख लियो है कि ये ब्लॉक का ईंटा पा लिया। अरे तो ये देखो, ये है जोशीमठ, जिसके अभी बारे में यहाँ पे देखो खाली करा दिया ऑलमोस्ट। जोशीमठ खाली है, देखो घर वर ना, क्योंकि अभी बीच में जोशीमठ में दरारें आ गई, ज्यादा वजन होने की वजह से धस रहा है जोशीमठ नीचे की तरफ। डिस्ट्रॉय कर दिए थे काफी सारे होटल्स। नहीं आम देखो, रोड बहुत ज्यादा पतली है और उस तरफ को खाई है, तो इस वजह से, और वन वे रोड है तो बहुत जाम लगा हुआ है। मतलब तो बद्रीनाथ यहाँ से कुछ ही दूरी पे है, तो हमें रास्ते में बीच में रोका रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बिना आगे जाने नहीं देंगे। अगर आप चले जाओगे ना तो आपके हाथ में बैंड नहीं होगा ना, तब तक मंदिर में दर्शन के लिए टोकन नहीं मिलेगा। तो इसलिए वैसे आप फ़ोन से करके आ जाओ। मैंने केदारनाथ के लिए तो किया था, पता नहीं क्यों मेरा दिमाग काम नहीं करा रास्ते में। बद्रीनाथ के लिए भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, तो अब रजिस्ट्रेशन हो रहा है, हैंड टू हैंड वो करके दे रहे हैं, और साथ में वो जो बैंड दे रहे हैं जिससे आगे टोकन मिलेगा, तो वो ज़रूरी है। अगर आप करके आते हो तो ज़्यादा बेस्ट। नंबर बताइए। बताइए TO लिख दिया गाड़ी का नंबर जो है ना वो भी ओरिजिनल वाला आया नहीं है, टेम्परेरी है, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वो परेशान हो गए लिख लिख के। धन्यवाद। तो अब इससे मिलेगा अंदर मंदिर में दर्शन करने का टोकन, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, घर से करके आना। तो यहाँ पे देखो योग बद्री मंदिर, टोटल 5 बद्री है, तो अभी मैंने आपको दिखाया। तो नीचे तो जा नहीं रहे क्योंकि अब हमें आगे निकलना है जल्दी से, तो यहीं से प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखो वो सामने योग बद्री, जैसे 5 केदार है ना वैसे 5 बद्री भी हैं, तो वो योग बद्री का व्यू देखो कितना ज़्यादा सुंदर है। अभी हम जो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रुके हैं ना, देखो वहाँ पे सारी गाड़ियाँ रुकी हुई है, तो अब यहाँ पे सारे थोड़ा सा कमर सीधी कर रहे हैं। तो रास्ते का नज़ारा देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो बहुत थकान हो रही है, मुझे तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, सबको ही हो रही है, लेकिन ना जो रास्ते का नज़ारा है ना उसको देख के थकान दूर हो जाए। सामने जाम देखो भाई, जाम क्या है। अब ये स्विफ्ट निकल जाएगी, पीछे का ट्रक निकल जाएगा, ट्रक निकल जाएगा तो हम निकल जाएंगे। तो बस निकल चुकी है,
पीछे की गाड़ियां भी निकल चुकी है, अब हमारी बारियां निकल रही है। वो सड़ा नहीं था स्विफ्ट डिजायर। देखो लैंडस्लाइड से बचाने का तरीका, अब यहाँ से पत्थर गिरेंगे ना तो इतना नुकसान नहीं होगा यही बनाने की वजह से। सो क्या इतना सुंदर लग रहा है सामने। पूरे 7 बजे टिच बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं और पता है सिर्फ हम 4 जने ही हैं जो हाफ बाजू की टी शर्ट में, बाकी सारे ना मोटी मोटे स्वेटर पहन के घूम रहे हैं। तो देखो सारे लोग फुल ऑन स्वेटर और जैकेट में घूम रहे हैं यहाँ पे, इन दीदी को छोड़ के बस, बाकी सारे देखो। काफ़ी टाइम 8:30 पौने 9 बजे के करीब टाइम हो चुका है, तो सारे रेडी हो गए। ये वाला रूम है, तो अब आके मैं आपको रूम दिखाऊंगी। अब फटाफट से रेडी हो गया, मंदिर में दर्शन करके आएंगे। ठंड लग रही है तो दर्शन कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट होएगा ना यहाँ पे, तो फिर मंदिर में नंबर आने में टाइम लगेगा। तो चलो फिर आके मैं आपको होटल टैरिफ वगैरह सब बताती हूँ। तो दोस्तों ये है सामने बद्रीनाथ मंदिर और नीचे अलकनंदा नदी बह रही है। तो अलकनंदा नदी के तट पे बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। और बद्रीनाथ मंदिर का नाम अगर आपको मैं बताऊं तो बद्री जो है वो माता लक्ष्मी को कहा जाता है और नाथ भगवान विष्णु को, तो दोनों के नाम को जोड़ के बद्रीनाथ नाम इस धाम का है। बाकी अन्य 3 धामों की तरह बद्रीनाथ धाम भी आदि शंकराचार्य जी द्वारा ही स्थापित किया गया। कि मैं आपको ये भी बता दूं कि मंदिर 6 महीने तक बंद रहता है और 6 महीने तक खुलता है। तो अभी मंदिर के कपाट खुले हुए हैं, मई से लेके अक्टूबर तक मंदिर के कपाट खुले हुए रहेंगे। अक्टूबर के बाद फिर कपाट बंद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी बर्फबारी होती है, तो यहाँ पे कोई आ जा नहीं सकता। और ये भी कहा जाता है कि 6 महीने यहाँ पे देवता वास करते हैं और 6 महीने यहाँ इंसान पूजा करते हैं। तो दर्शन हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए। तो पीछे देखो सोने की तरह चमक रहा है बद्रीनाथ मंदिर। और पता है बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, और कुदरती ऐसा हुआ कि हम गए तो जल्दी से हमें नंबर आ गया हमारा। पंडित जी मतलब जो ऑफिसर थे उन्होंने हमें अंदर भेज दिया और मुश्किल से 10 मिनट में हमारा नंबर आ गया। तो बहुत 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 अच्छा लगा और बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो अब देखेंगे, सुबह ऐसे हमें सुबह निकलना है, तो इस वजह से हमने सोचा था कि रात के टाइम ही दर्शन कर लेंगे। और बाकी मंदिर आप भी दर्शन कर लो और आप भी हाथ जोड़ लो, आपको जो मांगना है वो मांग लेना। तो स्नान करके तो हम अपने होटल से ही आ गए थे और यहाँ पे तपकुंड है। और तपकुंड की मान्यता ये है कि आपको कोई भी शरीर में रोग होगा ना स्किन से रिलेटेड, तो यहाँ स्नान करने से वो सारे रोग खत्म हो जाते हैं। तो तपकुंड के दर्शन कराती हूँ आपको। स्नान तो नहीं कर पाएंगे, छींटे ले लेंगे। तो तपकुंड की खासियत देखो कि इतनी ठंड में भी जहाँ पे नलके का पानी भी जम जाता है, वहाँ पे तपकुंड का टेम्परेचर हमेशा 54 डिग्री सेल्सियस के करीब ही रहता है। तो ये बात अपने आप में चमत्कारी है, इसके बारे में आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं। तो मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने जब बाहर आते हैं ना तो साकेत रेस्टोरेंट है। तो भंडारे इस टाइम पे सारे ही खत्म हो चुके थे। हमने सोचा था कि भंडारा खाने को मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी रात ज़्यादा हो चुकी है, ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं, 10:30 बज चुके हैं शायद। तो अब यहाँ पे कुछ खाना तो था ही, भूख लग रही थी, तो हमने यहाँ पे खाना मंगाया, सादा खाना। तो काफ़ी रश इस रेस्टोरेंट में, इतना ज़्यादा रश है ना, इतनी मुश्किल से सीट मिली है, तो काफ़ी अलग अलग लोग ऐसे बैठे हुए टेबल पे। तो सादा खाना आ रहा है, तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि हमने क्या क्या मंगाया। तो खाना आ गया था और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ और पूरा खाना बिना प्याज और लहसुन के है। सादा खाना, टेस्टी खाना, लेकिन सर हमें देना 1 गिलास में। हाँ बोलो बोलो। सुनाओ। किसी खांसी है, जुकाम है, बुखार है, पैरों का दर्द, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, पैरों का दर्द बहुत है, जड़ी बूटी लाओ। बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसको दूध पिलाए हमारा केसर बादाम।
टॉपर आएगा स्कूल में, टॉपर। रोड पे थोड़ी ना बैठा, कितना मीठा ना? हाँ बिना मीठा, हल्का नेचुरल मीठा है ये। हल्का। तो गर्मा गर्म दूध। सतरंगी से तो जड़ी बूटी वाला इनके कहने पे पी रहे हैं, पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी है। बूटी इसमें हिमालय की डाली है हमने। कौन सी नाम तो बता दो। का नाम मुलेठी, सुलेठी, उवेठी, कुवेठी, मेथी, चुवेठी। पागल बना रहा बेटे मेरा मुझे। जड़ी बूटियों के नाम तो बता। तो भाई ये होटल श्लोका है। तो अभी मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ। तो यहाँ पे हमने रूम लिया है। चलो आपको रूम दिखाती हूँ। सांस चढ़ गए, ठंड हो रही है ना, तो ठंड से थोड़ी सी ना सांस फूल रही है। तो चलो चलते हैं, मैं आपको रूम दिखाती हूँ। तो ये रहा। अगर आप आ रहे हो तो कांटेक्ट कर सकते हो, पहले बुकिंग करा लेना पहले ही। तो ये देखो कुछ ये है रूम। तो ये 4 बेड का रूम है, मतलब इसके अंदर 5 जने आराम से आ सकते हैं। और रूम टैरिफ हमने दिया है 4000 रुपीज़। तो आज रात तक का है ये। तो ठीक है, कंफर्टेबल है। और बाथरूम भी देखो, दिखा देती हूँ बाथरूम भी ना। बाथरूम भी बिल्कुल क्लीन दिया है इन्होंने हमें, जो कि हमने इसको साफ़ सुथरा गंदा कर दिया है। वीडियो सोने और इस ब्लॉग को एंड करी हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। नेक्स्ट ब्लॉग देखना मत भूलना। अगले ब्लॉग में आपको कल्पेश्वर के दर्शन ज़रूर कराऊंगी।